नमस्कार, आप देख रहे हैं देवनगरी इंडिया न्यूज और मैं हूं राहुल। आज हम पहुंचे हैं स्वरूपगंज के श्री काशी विश्वनाथ गौशाला और हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं यहाँ के महाराज श्री लालदास जी महाराज, जो कि यहाँ पर गौशाला का पूरा देखरेख करते हैं और यहाँ पर अध्यक्ष भी है। महाराज जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। पधारे, आपका भी स्वागत। गायों का जहाँ तक सवाल है, आजकल गायों की स्थिति ये है कि दूध निकालकर छोड़ दिया करते हैं सब, और गाय भटकती है, कहीं एक्सीडेंट होता है, कहीं कुछ। तो गायों की दयनीय स्थिति देखकर एक साधु होने के नाते दुख हो जाता है, और इसीलिए ये मन में हमारे ख्याल आया, कुछ स्थिति यहाँ की ऐसी थी जो कि दयनीय जैसी। तो फिर ये थोड़ा सा ठाकुर जी की इच्छा हुई और प्रेरणा हुई, गौ माता की भी हमारे ऊपर कृपा हुई, जो हमको एक अवसर मिला इस सेवा का। तो 2015 से लेकर अब तक सेवारत हैं हम सब ट्रस्ट के सब लोग, और भी जो हमारे साथी हैं वो सब बहुत अच्छी, और आमजन का भी अच्छा सहयोग है। और इसके अलावा स्वावलंबी होने का अधिक से अधिक हम प्रयास करते हैं। इसके लिए हमने कुछ प्रोडक्ट भी शुरू किए हैं, धूपबत्ती जैसे, इसके अलावा साबुन है, हर्बल चीजें जो भी है, दूसरी और चीजें जो होती है उससे हमारे यहाँ की चीज जो बिल्कुल हर्बल, कोई भी इसमें केमिकल ऐड नहीं करते हैं। और जगह से भी, और भी जो गौशाला हैं उनसे भी हमारा अनुरोध है कि जहां तक हो सके स्वावलंबी होने का प्रयास करें। महाराज जी, जैसे अभी कुछ ही समय पहले लंपी जैसी बीमारी भी आई थी और उसमें काफी गाय जो है उसमें जो है उनकी मौतें भी हो गई थी। यहाँ पर आप जो है किस प्रकार से गायों की सेवा करते हैं और यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है? एक तो यहाँ पर अक्सर ये होता है कि गौ माता जो छोड़ दिया करते हैं वो सड़क पर अक्सर एक्सीडेंट हो जाया करते। तो कुछ दिन पहले बहुत दूर हॉस्पिटल यहाँ से थे, तो हमारे मन में एक विचार आया कि यहाँ पर भी एक हॉस्पिटल बनाया जाए। तो उसके लिए कुछ कथा की, उस माध्यम से एम्बुलेंस की व्यवस्था की, और हॉस्पिटल की भी ठाकुर जी की इच्छा से हो गई व्यवस्था। और अब 2 सालों से सेवा करते हैं। कोई एक्सीडेंट होता है उसको भी, जो भी फोन आता है तो गायों को हम लेकर आते हैं और डॉक्टर के द्वारा इलाज करते हैं। महाराज जी, यहाँ पर आपने बताया कि बहुत सारी जो है गाय अभी भी यहाँ पर है, उपस्थित है। उनके खाने और चारे की व्यवस्था किस प्रकार की होती है और रोजाना उनका शेड्यूल कैसे रहता है? क्या 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 उनको जो है खाने को मिलता है? खाने में पशु आहार, दलिया और हरे चारे की भी यहाँ पर आमजन से भी कुछ व्यवस्था हो जाती है, कुछ गवर्नमेंट का अनुदान भी होता है। उसके अलावा जो भी हमारे प्रोडक्ट का जो भी बनाते हैं उसका जो लाभांश होता है वो सब, उससे सब चलता है। महाराज जी, हमारे इस क्षेत्र में बहुत सारे जो है गो भक्त है और घर पर भी जो है गौ माता की सेवा करते हैं। अगर किसी गाय की आवश्यकता है तो क्या वो यहाँ आकर अपने हिसाब से घर पर गाय लेकर जा सकते हैं? हाँ, गाय लेकर जा सकते हैं ये, परंतु जब हम पूरी तरह संतुष्ट हो जाएं कि आप उनकी सेवा के लिए आप लेकर जाएंगे गाय, तो हम देने को तैयार होते हैं। महाराज जी, जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों में गौ सेवा करने का भाव होता है, तो वो एक अनुदान के रूप में भी कुछ सहयोग करना मतलब वो अच्छा समझते हैं। अगर वे इस गौशाला में अपना कुछ सहयोग देना चाहे तो वो किस प्रकार से दे सकते हैं और क्या क्या वो सुविधा है जिनके माध्यम से वो यहाँ पर अपना जो है अनुदान दे सकते हैं? कैश भी यहाँ पर दे सकते हैं और QR कोड के माध्यम से भी, और फोन पे पर जैसे चाहे वैसे अनुदान कर सकते हैं। चारे के रूप में कर सकते हैं, पशु आहार के रूप में कर सकते हैं, दलिया, गुड़, जो भी हो सके दे सकते हैं। अभी हमने जब आपसे बात की तो आपने एक एम्बुलेंस का जिक्र किया कि आपके गौशाला में एक एम्बुलेंस भी है। अगर अनहोनी हो जाती है किसी रोड पर, अगर गाय के साथ में कोई दुर्घटना घट जाती है और कोई एम्बुलेंस की मांग करता है और वहां पर अगर उनको एम्बुलेंस की आवश्यकता होती है तो वो किस प्रकार से एम्बुलेंस को बुला सकते हैं? वो फोन आता है जी, तो हम
भेजते हैं एम्बुलेंस जाकर ये पर गाय का यहाँ पे इलाज किया जाता है। हॉस्पिटल है बाकायदा, औषधियाँ भी होती हैं यहाँ पर, सब उनके द्वारा इलाज किया जाता है। डॉक्टर भी यहाँ पर है, हमारे यहाँ के डॉक्टर नियुक्त हैं, गवर्नमेंट के डॉक्टर भी आकर इलाज करते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। हाँ। तो ये थे लालदास जी महाराज जो कि इस गौशाला में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इनसे बातचीत की हमने और बहुत सारी जानकारियां भी इन्होंने दी। अगर कोई गाय किसी दुर्घटना में ग्रसित हो जाती है तो वो एम्बुलेंस को बुलाकर यहाँ पर जो है चिकित्सा के लिए भेज सकते हैं। और यहाँ की सेवा के लिए भी महाराज जी ने बताया कि अनुदान भी जो है यहाँ पर होता है। हमने इस गौशाला का पूरा विजिट किया। एक तरफ जो है यहाँ पर चिकित्सालय बना हुआ है तो दूसरी तरफ यहाँ पर गाय के जो है अलग अलग चारों की भी जो व्यवस्था है पूर्ण रूप से देखी जाती है। वहीं यहाँ पर हर्बल प्रोडक्ट से बनी हुई बहुत सारी चीजें भी जो है यहाँ पर उपलब्ध रहती है। ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप भी गो भक्त है तो कमेंट में जय गो माता जरूर लिखें। आप देख रहे थे देवनगरी इंडिया न्यूज सिरोही। हरमत सिंह जी के साथ मैं राहुल रावल। देवनगरी इंडिया न्यूज से जुड़ने के लिए धन्यवाद।